आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घन यानी कि क्यूब। सबसे पहले हम घन के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद घन से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं घन के बारे में पढ़ना। एक घन में सतह होती है। एक घन में सतह यानी सरफेस 6 होती है। चलिए देखते हैं, हम जिस कमरे में बैठे हैं उसको एक घन के रूप में मान सकते हैं। तो 6 सतह कौन सी होंगी? एक ये नीचे वाली जैसे फर्श, एक ऊपर छत, एक हमारे बाईं साइड, एक दाईं साइड और एक सामने और एक ये वाली। अर्थात कितनी सतह हो गई? कुल घन में 6 सतह हो गई। उसके बाद घन में भुजा कितनी होती हैं? घन में टोटल कितनी भुजा होती हैं? घन में होती है 12 भुजा। चलिए देखते हैं कौन सी होती है 12। एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा 2, एक ये वाली 3 और ये वाली 4, उसके बाद ये वाली 5, ये वाली 6 और ये वाली 7 और ये वाली 8 और उसके बाद ये 9 और ये 10 और इसी प्रकार ये वाली भुजा 11 और ये वाली 12। अर्थात घन में कितनी भुजा होती है? 12 भुजा होती है। घन में कोने कितने हैं? कोने अर्थात कॉर्नर होते हैं 8। चलिए देखते हैं, एक ये वाला कोना, एक ये 4 ऊपर की साइड और इसी प्रकार 4 नीचे की साइड, एक ये 5, एक ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8। अर्थात घन में कितने कोने हो गए? 8। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये घन का आयतन होता है। एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है कि एक बड़ा घन दिया जाता है और उसमें से छोटे छोटे घन काट दिए जाते हैं और बड़े घन को बाहर से रंग दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि छोटे घन 3 तरफ से रंगे हुए कितने निकलेंगे? 1 तरफ से, 2 तरफ से या रंगहीन, या कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। इस बड़े घन में से छोटे घन किस प्रकार कटेंगे? छोटे घन क्या हो जाएगा? बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन भी क्या होता है? भुजा क्यूब। और छोटे घन का आयतन भी भुजा क्यूब। बड़े घन की भुजा को n मान लेते हैं और इसको छोटा n मान लेते हैं। जैसे 5x5x5 का एक बड़ा घन है, तो इससे ये सेंटीमीटर मान लेते हैं। 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर, अर्थात 5 ऊंचाई, 5 चौड़ाई और 5 ही लंबाई सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है। तो इससे 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई के कुल कितने छोटे घन बनेंगे? कितने छोटे घन बनेंगे? तो छोटे घन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? छोटे घन बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है, अर्थात कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 5। और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 1 × 1। अर्थात कुल छोटे घन कितने हो जाएंगे? 125/1, यानी कि कुल 125 छोटे घन प्राप्त होंगे।
एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़े घन की बाहरी सतह को रंग दिया जाता है, चारों तरफ से बाहरी सतहों को रंग दिया जाता है, ऊपर नीचे साइड में, और पूरी तरह से रंग दिया जाता है। उसके बाद इससे छोटे घन काटे जाते हैं। तो पूछते हैं छोटे घन एक तरफ से कितने होंगे रंगे हुए, दो तरफ से रंगे हुए कितने होंगे, या तीन तरफ से रंगे हुए कितने होंगे। सबसे पहले देखते हैं तीन तरफ से रंगे हुए घन। तीन तरफ से रंगे हुए घन, तीन तरफ से रंगे हुए घन, रंगे हुए घन। ये हमारा घन हो गया, ये हमारा घन है। इसको बाहर से तीनों तरफ से रंग दिया जाता है। तो तीन तरफ से रंग घने कहाँ से प्राप्त होंगे, कॉर्नर से प्राप्त होंगे। ये वाले घन तीन तरफ से रंगे हुए होंगे। और कुल कोने कितने होते हैं, 8। अर्थात तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने प्राप्त होंगे, 8 ही प्राप्त होंगे। ये हमेशा फिक्स रहते हैं तीन तरफ से रंगे हुए घन, क्योंकि ये सिर्फ कोनों से प्राप्त होते हैं। और कोने कितने होते हैं घन में, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात 8 कोने होते हैं। तो तीन तरफ से रंगे हुए कुल घन कितने प्राप्त होंगे, 8। उसके बाद पूछा जाता है दो तरफ से रंगे हुए घन। दो तरफ से रंगे हुए घन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 12। इस सूत्र से हम दो तरफ से रंगे हुए घन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कम से कम दो तरफ से रंगे घन। दो तरफ से रंगे घन, इसका सूत्र क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो तरफ से रंगे हुए घन भी आएंगे और दो से ज़्यादा तरफ से रंगे हुए घन भी शामिल होंगे, यानी कि तीन तरफ से रंगे हुए घन भी जुड़ जाएंगे। जैसे दो तरफ से रंगे हुए घन कितने होते हैं, n-2 इंटू 12। और कम से कम दो तरफ, यानी कि दो से ज़्यादा सतहों से रंगे हुए घन भी इसमें शामिल होंगे। तो तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने होते हैं, 8। अर्थात कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घन कितने हो गए, n-2 इंटू 12 प्लस 8। उसके बाद पूछा जाता है एक तरफ से रंगे हुए घन। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, रंगे हुए घनों की संख्या। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n-2 की होल स्क्वायर इंटू 6। हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे 12 है तो इसका आधा कर देंगे, यानी 2। ये 2 इसकी स्क्वायर में चल जाएगा। तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, n-2 की होल स्क्वायर इंटू 6, इस सूत्र से। उसके बाद रंगहीन या बिना रंगे हुए घनों की संख्या, बिना रंगे हुए घनों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी n-2 की होल क्यूब। एक और टाइप है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन। एक तरफ से रंगे हुए घन, ये हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कुल घन कितने थे, n3, और उसमें से रंगहीन घनों को घटा दे। रंगहीन घन कितने हैं, n-2 की क्यूब। तो इन घनों को घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन बच जाएंगे। कुल घनों में से रंगहीन घनों को घटा देंगे तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन हमारे पास बच जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5x5x5 सेमी आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर लाल रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो बताइए, तो हमसे क्या पूछ सकता है, कुल
कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, घन का आयतन, और नीचे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब, भुजा की होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे छोटे घन की भुजा कितनी? 1 इंटू 1 इंटू 1। कुल घन कितने हो जाएंगे? कुल छोटे घन हो जाएंगे 125। कुल छोटे घन कितने हो गए? 125। अब हमसे पूछा जाए तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या, तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या हमेशा 8 होती है और ये 8 फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है? क्योंकि तीन तरफ से रंगे हुए घन केवल कोनों से काटे जाते हैं और कोने घन में 8 ही होते हैं। अतः तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने होंगे? 8 होंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाए दो तरफ से रंगे हुए घन, दो तरफ से रंगे हुए घन, रंगे हुए घन। कुल छोटे घन, घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। n बराबर कितना है बड़े घन की भुजा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र तक क्या था? दो तरफ से रंगे हुए घन n-2 इंटू 12। n का मान कितना है? 5, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा। n बराबर बड़े घन की भुजा, ये 5 माइनस 2 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12 बराबर 36। अर्थात दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। उसके बाद हमसे पूछा जाए कम से कम दो तरफ से, कम से कम दो तरफ से, दो तरफ से रंगे घन, रंगे घन। कम से कम दो तरफ से रंगे घन पूछा जाए तो क्या होगा? दो तरफ से रंगे हुए घन कितने हैं? 36, और इसमें तीन तरफ से रंगे हुए घन भी शामिल हो जाएंगे। तीन तरफ से रंगे हुए घन कितने हैं? 8, तो ये कितने हो जाएंगे? 44। उसके बाद पूछा जाए एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-2 की होल स्क्वायर इंटू 6। n का मान हमारे पास कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ 5, 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 9 इंटू 6 54। अर्थात एक तरफ से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 54। उसके बाद हमसे पूछा जाए रंगहीन या बिना रंगे, बिना रंगे घनों की संख्या, बिना रंगे घनों की संख्या, ये कितनी हो जाएगी? इसका सूत्र होगा n-2 की होल क्यूब। n का मान हमारे पास कितना है? बड़े घन की भुजा 5 माइनस 2 और इसकी होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 3 की होल क्यूब बराबर 27। अर्थात रंगहीन या बिना रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कम से कम, कम से कम एक तरफ से रंगे घनों, एक तरफ से रंगे घन, एक तरफ से रंगे घन। हम कैसे ज्ञात करेंगे? कुल घन माइनस रंगहीन, रंगहीन घन। दिए हुए कुल घनों में से रंगहीन घन घटा देंगे तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन हमारे पास बच जाएंगे। कुल घन कितने हैं? n³ और ये है n-2 की होल क्यूब। ये कितने हो गए? 5 की क्यूब माइनस, ये हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, ये कितना है? n-2 की क्यूब, ये 27। 125 में से
27 कम किए, ये बच जाएंगे 98। अब हम एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 9 × 9 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से हरे रंग से प्रत्येक सतह पर रंग दिया जाता है, अर्थात घन को बाहर से पूरा रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उससे 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़े घन में से छोटे घन काट लिए, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो छोटे घन क्या होता है? छोटे घन बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा बड़े घन की कितनी है? 9 × 9 × 9। छोटे घन की भुजा कितनी है? 3 × 3 × 3। ये इससे 3 बार में कट जाएगा, ये इससे भी 3 बार में कट जाएगा, ये इससे भी 3 बार कट जाएगा। 3 तिया 9 और 9 × 3 = 27। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी होगी? हमसे पूछा गया है 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। ये वाला क्वेश्चन पीटेट 2006 में पूछा गया है। 3 तरफ से रंगे हुए घन, जैसा कि आप बताया गया, 3 तरफ से रंगे हुए घन फिक्स होते हैं। और ये कितने होते हैं? 8, क्योंकि ये कोनों से कटते हैं हमेशा। तो 3 तरफ से रंगे हुए घन कितने हो गए? 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या। n बराबर कितना होता है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 9/9। 9 × 9 का बड़ा घन है और इससे 3/3 के छोटे घन काटे गए हैं। तो 9/3 यानी कि 3। n का मान कितना हो गया? 3। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n - 2 × 12। n का मान कितना है? 3। n का मान हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 2 × 12। ये हो जाएगा 1 × 12। अर्थात दो तरफ से रंगे हुए घन कितने हो जाएंगे? 12। ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। कम से कम 2 तरफ से पूछा गया तो 2 तरफ वाले भी आएंगे और उससे ज़्यादा यानी कि 3 तरफ से रंगे हुए घन भी शामिल होंगे। 2 तरफ से रंगे हुए घन का सूत्र क्या है? n - 2 × 12 और प्लस में 3 तरफ से रंगे हुए घन जो कि 8 फिक्स होते हैं वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। n का मान क्या है हमारे पास? 3। 3 - 2 × 12 + 8, ये कितना हो जाएगा? 12 + 8 यानी कि 20। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए हमारा सूत्र क्या होता है? n - 2 की होल स्क्वायर × 6। n का मान हमारे पास कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 - 2 की होल स्क्वायर × 6। 3 - 2 यानी कि 1 की होल स्क्वायर 1 × 6। अर्थात एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? सी। ऑप्शन नंबर सी 6। 6 एक तरफ से रंगे हुए घनों में। कुल रंगहीन घनों की संख्या अर्थात बिना रंगे हुए घन कितने निकलेंगे? उसका सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता है? n - 2 की होल क्यूब। तो n का मान हमारे पास कितना है? 3। 3 - 2 की होल क्यूब यानी 1 की क्यूब बराबर 1। अर्थात कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन, तो ये क्या हो जाएंगे? कुल घन माइनस रंगहीन घन।
अर्थात कुल घनों में से यदि रंगहीन घन घटा दें तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन बच जाएंगे। कुल घन कितने होते हैं, एन क्यूब, माइनस रंगहीन घन कितने होते हैं, रंगीन घन कितने होते हैं, एन माइनस टू की क्यूब, एन माइनस टू की क्यूब, एन क्यूब। कुल घन कितने थे हमारे पास, एन बराबर कितना है 3, ये हो जाएंगे 27, और ये 3 माइनस 2 की क्यूब, ये कितने हो जाएंगे 27 माइनस 1 बराबर 26। अर्थात कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।